नमस्कार दोस्तों। आज मेरा 15 दिन कंप्लीट हो गया नेचुरोपैथ को फॉलो करते हुए। आज कुछ बातें समझ में आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले मैंने पढ़ा था सम्यक भोजन। सम्यक भोजन का मतलब होता है कि आपके शरीर की जो आवश्यकता है उतना ही भोजन। यदि हमने आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक भोजन किया तो आलस आ जाएगा, आवश्यकता से कम किया तो कमजोरी आ जाएगी। तो हमको सम्यक भोजन करना चाहिए। और सम्यक भोजन किस तरह से हमको लें वो नेचुरोपैथ को फॉलो करते करते समझ में आया। कुछ दिन तक तो समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे हमने अपने आप को समझा। ये धरती पर जितने भी लोग हैं सबका फिक्स है कि उनको क्या खाना है। गाय का फिक्स है कि वो चारा खाएगी, भैंस का फिक्स है कि वो चारा खाएगी, घास खाएगी। ठीक है। जो मांसाहारी पशु हैं, जानवर हैं, उनका फिक्स है कि वो मांसाहार ही करेंगे, वो शाकाहार नहीं करते हैं। और उनको जितना ज़रूरत है उतना ही खाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। आप चिड़िया को दाना डालिए, वो आएगी, थोड़ा सा खाएगी, उड़ जाएगी। फिर दूसरी चिड़िया आएगी, खाना खाएगी, उड़ जाएगी। वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, उनको जितना ज़रूरत है उतना ही खाते हैं। तो अभी वही चीज़ मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, अपने आप को समझ रहा हूँ और उसको अपने जीवन में उतार रहा हूँ। तो जो मुझे एक बात समझ में आई कि जो हमने योग में देखा कि योग में कहा जाता है कि हमारे शरीर का जो केंद्र बिंदु है वो नाभि होता है। हमारे शरीर का जो केंद्र बिंदु है वो है नाभि। जब हम सम्यक भोजन नहीं करते हैं, तो जो हमारा केंद्र बिंदु है वो दब जाता है, वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। और जब हम सम्यक भोजन करते हैं तब वो एक्टिवेट होता है। अब जब सम्यक भोजन नहीं करते हैं, मतलब जो मन में आया वो खा रहे हैं, तो नाभि यदि आपका डिसबैलेंस हुआ, नाभि यदि सुषुप्त अवस्था में गई, तो पहला पेट का रोग होता है। आप नज़र उठा के देखिए, आज हर आदमी, हमेशा ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप, मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग पेट के रोगी हो रहे हैं। और कहा भी गया है कि पेट नहीं होता तो भेंट नहीं होता, और पेट सब रोगों की माता है। पेट में रोग हुआ तो वहीं से फिर शुरू होगा हाई बीपी, जॉइंट पेन, मतलब जहाँ पेट डिस्टर्ब हुआ, पेट में समस्या आई तो पूरे शरीर में विकार शुरू हो जाता है, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। तो हमको बचपन से भी कोई नहीं सिखाया कि ये कितना हमको खाना चाहिए, कितना परसेंट हमको कच्चा खाना चाहिए, कितना पक्का खाना चाहिए। आप पक्का खाइए, पका हुआ भोजन करिए, लेकिन साथ में कच्चा भोजन भी लीजिए, ताकि आपका जो नाभि का केंद्र बिंदु है वो एक्टिव रहे। मालूम है, यदि नाभि का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे आर्थिक पर भी पड़ता है। आर्थिक पर कैसे पड़ता है? जैसे कि यदि आप का नाभि कमज़ोर है तो आपके शरीर में आलस आएगा। आपके शरीर में आलस आएगा तो जो मनी है वो आलसी लोगों को पसंद नहीं करता है, मनी तो एनर्जेटिक लोगों को पसंद करता है। तो आप अपना केंद्र बिंदु को सही से रखिए, नाभि को सही से रखिए। उसके लिए आप जितना ज़रूरत है उतना भोजन करिए। जो शरीर की ज़रूरत है, जीभ की ज़रूरत पे नहीं मत जाइए, जो शरीर की ज़रूरत है उस पे जाइए। फिर देखिए आपके बॉडी में मैजिक होगा, आपके माइंड में मैजिक होगा, बहुत सारे बदलाव होंगे जो आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जो मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। मैं तो अब केवल आपको रास्ता बता रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो आप भी एक दिन ऐसा मेरे जैसा बोलेंगे कि आपके पास शब्द नहीं है उसको एक्सप्लेन करने की, उसको बयां करने की। तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अपने
आहार में थोड़ा सा नेचुरल चीज़ डालिए, नहीं तो विकार अपने आप आ जाएगा। ओके, नमस्ते, जय श्री कृष्णा।